world turns to sun rays, and on we'll go. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फारस गैराज। आज हम करने जा रहे हैं पोलो 2017 कंफर्ट लाइन पेट्रोल वेरिएंट का डिटेल रिव्यू। चलिए इंजन से चालू करते हैं। इस गाड़ी में 1198 सीसी का पावरफुल इंजन मिलता है जो 3 सिलेंडर्स के साथ आता है, जो मैक्सिमम पावर 74 bhp जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क 110 Nm। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इस गाड़ी में 2469 mm का व्हील बेस मिलता है। व्हील बेस ही होता है जो इस टायर से लेके इस टायर तक होता है। इस गाड़ी में 185 60 और 15 के टायर मिलते हैं। इस गाड़ी में ORVM पे ही टर्निंग इंडिकेटर्स मिलते हैं। कंपनी फिटेड एलॉय आते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है, जो इस सेगमेंट की गाड़ी से बहुत कम है। चलिए बूट चेक करते हैं। इस गाड़ी में 280 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है। इस गाड़ी का स्पेयर व्हील यहाँ मिलता है। स्पेयर व्हील हमें एलॉय नहीं मिलता, हमें नॉर्मल रिम वाला मिलता है। यहाँ इसके टूल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इसकी टूल किट है। चलिए इंटीरियर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें डोर पैनल पे ड्राइवर साइड के चारों पावर विंडोज़ के वो मिल जाते हैं बटन। यहाँ पे चाइल्ड लॉक मिल जाता है विंडोज़ के लिए। यहाँ पे हम ORVM यहाँ से सेट कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है इस गाड़ी में। ये नॉर्मल सा ही ये आता है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एप्पल कार प्ले वगैरह मिलता है। गाड़ी में यूनिक गियर मिलता है, रिवर्स गियर, जो ऐसे करके ऐसे लगता है। फिर यहाँ पर आता है कैमरे का। इस गाड़ी में 2 एयर बैग मिलते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इस गाड़ी में स्टीयरिंग 2 तरीके से एडजस्ट हो सकता है, एक आगे पीछे, एक ऊपर नीचे। इस गाड़ी में यहाँ से लाइट एडजस्ट होती है, जो बाकी इस सेगमेंट की गाड़ियों से अलग है। इस गाड़ी में कूल्ड ग्लव बॉक्स इतना बड़ा मिलता है। चलिए पीछे की तरफ चलते हैं। इस गाड़ी में लेग स्पेस और हेड स्पेस काफ़ी अच्छा नहीं है। हमें अगर मेरी तो जैसे हाइट छोटी है, 5'2" है, जैसे कोई बड़ी हाइट वाला हो 6 फीट का हो, उसको बहुत दिक्कत आएगी इस गाड़ी में। ये गाड़ी वैसे 2 जनों के लिए ही बनी है। अगर किसी को जाना है तो तीसरा और बैठ सकता है, बाकी 2 और बैठेंगे वो तो बहुत दुखी हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब आपको इसके ओनर से मिलवाते हैं और जानते हैं उनका 4 साल का एक्सपीरियंस। राम राम भाई, कैसे हो? धन्यवाद आपका कीमती समय निकालने के लिए। आपको इस गाड़ी में क्या अच्छाई लगी और क्या बुराई? आप अपना 4 साल का एक्सपीरियंस। मेरे को इस गाड़ी की सबसे अच्छी चीज़ लगी इसका कंट्रोल। एक लेन से दूसरी लेन में, तीसरी लेन में आप बड़ी इजीली जा सकते हो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। और वही इसकी उसी वजह से मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, इसी वजह से इसका कंट्रोल ज़्यादा है। और इसी वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस गाड़ी में कि इसका ग्राउंड जैसे ब्रेकर वगैरह पे या कहीं भी गड्ढे वड्ढे में ये नीचे से लगती है। और दूसरी चीज़ मेरे को इसकी सबसे अच्छी लगी इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा सॉलिड है। और उसी की वजह से इसका वेट कम से कम 150 किलो फालतू है इसी सेगमेंट की गाड़ियों से। और इसी कारण इसका इनिशियल पिकअप बहुत ही कम है। मान लो 3000 RPM के बाद ही ये अच्छे से परफॉर्म कर पाती है। और एक और चीज़ है, इसका लुक मेरे को बहुत अच्छा लगा, स्पोर्ट्स लुक है, इसी वजह से मैंने ली थी ये। और भाई आपको क्या कमियां लगी इसमें जो आगे कंपनी को अपग्रेड करनी चाहिए? सबसे बड़ी कमी तो मेरे को लगी इसका स्पेस। जो बैक सीट में इसका स्पेस है बहुत कम है। मान लो 3 बंदे तो इजीली बैठ सकते हैं, पीछे 1 बंदा बैठ सकता है। पर अगर मान लो आपको 5 बंदों को जाना है कहीं बैठ के, तो लॉन्ग रूट पे आप बहुत ही प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि लेग रूम बिल्कुल भी नहीं है। हाँ भाई। और दूसरी कमी ये बस ग्राउंड क्लियरेंस कम है इसकी, तो वो तो शायद इसका कंट्रोल अच्छा है, इस वजह से उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस कम रख रखी है उसमें। तो भाई आपने जैसे बताया इसकी माइलेज काफ़ी कम है। हाँ, तो आपको ये कितने की दे देती है? जैसे कंपनी वाले तो 16 की क्लेम करते हैं। इन सिटी ये कम
दे देती है। अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलाते हो तो 11-12 की एवरेज निकाल देती है। अगर वही है, अगर रेस पे अगर पंजा रख के चलाओगे तो बहुत कम, 7-8 कभी कभी 6 भी। हाँ भाई, और हाईवे वगैरह पे? हाईवे पे अच्छी एवरेज है इसकी, 18-19 तक भी चली जाती है अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो। हाँ। और भाई आपका सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा Volkswagen से? वोक्सवैगन की सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा, पर मेरे को लगता है थोड़ा इसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है सर्विस की और गाड़ियों के मुकाबले। कम से कम 10,000 से ऊपर तो रहती ही रहती है, और मान लो छोटी मोटी कमी कोई और आ गई तो 12-13 हज़ार तक भी चली जाती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इसको एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसकी एक स्टेबल इनकम होती है वही इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि एक तो इसकी सर्विस महंगी है, वो तो मैंने बता ही दिया आपको। दूसरा, इसकी माइलेज भी कम है। और तीसरा, अगर कोई इसका पार्ट वगैरह जैसे टूट जाता है तो वो भी बहुत महंगा आता है, सर्विस चार्ज वगैरह, और वो इंपोर्ट होता है क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, जर्मनी। चलिए दोस्तों, अब आपको इस गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत आने के लिए, अपना कीमती समय निकाला। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।